नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज फिर से आप लोग एक नया चीज़ सिखाऊंगा। आज आप लोग को सिखाऊंगा घनमूल निकालना। क्या सिखाऊंगा? घनमूल। पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल सीख लिए थे, बहुत बेहतरीन तरीका से वर्गमूल सीखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट के समझेंगे और हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट। ठीक है, कि घनमूल कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अब हम लोग कोई सवाल लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं? घनमूल निकालते हैं। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो घनमूल निकालना हमको सीखना है। ठीक है, कोई सवाल लेते हैं घनमूल निकालते हैं। देखिए बहुत आसान होता है घनमूल निकालना। वर्गमूल जैसे निकाल रहे थे उसी प्रकार से हम लोग घनमूल निकालेंगे। ठीक है, और बहुत आसान होता है। आपको जो समझा देंगे ना तो आप बोलिएगा सर इतना आसान होता है क्या? हाँ सर आसान होता है, बहुत आसान होता है। आप लोग सिखाना, देखिए सीख लीजिए। देखिए अगर हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई चीज को घन को निकालने के लिए, जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग क्यूब रूट जो जैसे एक का क्यूब कितना होता है, कम से कम हम लोग को कितना याद रहना चाहिए? कम से कम 20 तक क्यूब रूट हम लोग को याद होना चाहिए, जरूरी है याद ना। क्योंकि आप मान लीजिए कि मैथ को आप अच्छा करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि भाई कि मैथ हम अच्छा करें, अच्छा से अच्छा बेहतरीन मैथ कर ले, तो स्क्वायर होता जो स्क्वायर होता है उसको याद रहना चाहिए, क्यूब रहना याद चाहिए, जैसे वर्ग याद होना चाहिए। एक से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होना चाहिए और 1 से 20 तक हम लोग कम से कम घन याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, ये सब हमको मुझसे याद होता है। तो 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 का घन इसी प्रकार से, 2 का घन का मतलब होगी क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका मतलब हम लोग 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार से 3 का, क्योंकि अगर घन का याद रखेंगे 3 घन, तो इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो इसका मतलब कितना हो जाता है? इसका मतलब होता है 27। फिर इसी प्रकार से हम लोग 4 का करेंगे। ठीक है, आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं इसमें 4 गुने 4 गुने 4, इसका मतलब हो जाएगा हम लोग का 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का क्यों करना होगा, तो हम 5 का क्यों कर सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 कर सकते हैं, तो इसका मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 6 करना पड़ेगा, 6 का क्यों करना है, तो 6 गुना 6, इसका मतलब 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। उसी प्रकार से हम लोग 7 का क्यों करें, तो 7 का मतलब होगा 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। 8 का क्यों करेंगे, तो कम से कम हम लोग को 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो 8 गुना 8 गुना 8, इसका मतलब कि सॉरी यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, तो 8 गुना 8 का मतलब हो जाएगा कितना? 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 512 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 9 का क्यों करना पड़ेगा हम लोग का, तो 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे आप अन्य को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग लिखना है और आपको याद करना। हम तो अभी 9 तक लिख के बता दिए हैं, आप लोग केवल क्या कीजिएगा? 20 तक याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों घनमूल निकालने में ये सब उतना जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, घनमूल निकालते हैं कैसे, जो समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, आज जैसे हम लोग वर्गमूल में जैसे ऐसे इस प्रकार से किए थे ना, वर्ग माने घनमूल में इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, घनमूल में इतना देख रहे हैं ना कि कोई भी चीज को हम लोग कितना पे लिख रहे हैं? 3 में लिख रहे हैं। 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यों, 6 का क्यों, ऐसे प्रकार से लिख रहे हैं। तो अगर आपको ये 20 तक याद रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, आप लोग जहां तक याद कर सकते हैं, संभव होगा तो माने 30 तक याद कर लिए, जहां तक आपको संभव होगा वहां तक याद कर लिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ठीक है, एटलीस्ट के मतलब हुआ कि कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। 20 तक कम से कम, मतलब घन हमको क्यों याद रहना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकते हैं मैथ में। अब यहाँ पर बात समझेंगे, अब हम सीखेंगे कि सर घनमूल कैसे निकालेंगे। तो क्यों तो हम लोग निकाल लेते हैं, 3 को लिखे गुना कर दीजिए, क्यों निकल जाएगा। ठीक है, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। अब घनमूल निकालना सिखाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 343 है, ये कितना है? 343 है। अगर हम लोग का बोल देगा कि 343 का घनमूल निकाले, क्या निकाले? घनमूल निकाले, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि 343 को ना क्या करना है कि मतलब गुणनखंड तोला एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। 343 किससे कटेगा, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 3 4 3 7 और 7 3 क्या हो जाता है? 10। इसका मतलब हम लोग का 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से कटेगा तो 7 से कर लेते हैं। 7 से तो 7 चौक 28 और 7 नमा 63, 9 आ जाएगा। फिर 7 लगाएंगे, 7 से 49, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो इसका मतलब हम लोग कितना आया? कितना यहाँ देख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे घनमूल में हम लोग ऐसे लिखते थे ऐसे लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा।
वर्गमूल में क्या होता है, आपको यहाँ पर 2 नहीं लिखा रहता है, लेकिन घनमूल में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, तो 3 लिखना पड़ता है मेरे साथ, ठीक है। आप जो भी आ रहा है आपको, तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है, 7 गुना 7 लिख लो। 3 में आप जैसे वर्गमूल में क्या करते हो, 2 गो में से 1 गो लेते थे ना, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, 3 गो में से 1 गो लेंगे बाहर, 3 गो में से 1 गो लेंगे बाहर, मतलब 7 गुना 7 मतलब तीनों में से क्या करेंगे, 1 गो 7 बाहर लेंगे, इसका मतलब घनमूल इसका कितना आएगा, तो 7 आएगा। मतलब इसी प्रकार से मतलब हम लोग को एलसीएम निकालना है और देखना है कि 3 को इसमें 3 गो मिलाएंगे, 3 गो 7 है तो इसका मतलब 1 गो 7 बाहर आ जाएगा, और इसमें कुछ है भी नहीं है। और मान लीजिए कि सर अगर दो रहता, मान लीजिए 2 और रहता, तो क्या करते हैं, 7 को बाहर कर लेते और इसमें क्या कर लेते हम लोग, देखिए 7 को बाहर कर लेते, 7 को बाहर और ऐसे कर लेते, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाता है, 4 और इसमें हम लोग का 3 लिख लेते, तो 7 क्यूब मतलब कितना हो जाता है, माने 4 आ जाता है, ठीक है, ये हो जाता है हम लोग को, ठीक है, समझ आ गया। तो हम लोग को ऐसे ही करना है, क्योंकि घनमूल में 3 गो में से 1 गो निकलता है बाहर, क्या होता है, 3 में से 1 निकलता है हम लोग का बाहर, ये आ गया हम लोग का। और कोई चीज को निकालना, और मान लीजिए और निकालना हम लोग को, ये समझ आ गया आप लोग को। चलिए यहाँ देखिए, ये आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये उतना हम लोग का भी जरूरी नहीं है। अगर हम लोग निकालना चाहे और निकालना चाहे कोई और ले लेते हैं, बहुत अनेकों प्रकार के ले सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए सर, अगर हमको निकालना होगा 800 का निकालना पड़ेगा, अगर बोलेगा कि 800 का घनमूल निकालिए, घनमूल, ठीक है, मतलब क्यूब रूट, क्या निकालिए, क्यूब रूट निकाले, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 800 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ये 2 से कटेगा 400, ये 2 से कटेगा 200, फिर 2 से कटेगा मतलब 100, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा इसका मतलब 25, फिर इसी प्रकार 5 और 5, ठीक है। और देख लीजिए हो गया हम लोग का। अब क्या करना है आपको, आप क्या करना है उतना हम लोग को, ये आपको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो मतलब 3 लिखे इसमें इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या 1 2 3 4 5, 5 आया ना, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 आ गया, 3 और 2 5, और 1 2 2 5 आ रहा है, मतलब 5, ठीक है, ये हम लोग का हो चुका है। अब यह क्या करेंगे, 3 में से 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 बाहर निकाल दीजिए। अब ये 2 2 बच रहा है और 5 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या करना है आपको कि 2 गुना 2 गुना और 5 गुना 5 करना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 बाहर निकल गया, और ये हम लोग का कितना आ गया इसमें, तो 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, इसका मतलब 3 लिखे इसमें और हम लोग रूट लगा देंगे, और ये हम लोग का 2 बाहर में है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। देखिए ऐसे करना हम लोग को, ठीक है, ऐसे करना। आप कोई भी संख्या को आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या निकालना होगा, ठीक है। अगर हमको निकालना है मान लीजिए, और लेते हैं और निकालते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना सब आदमी को, ठीक है, समझ आना चाहिए, जो भी समझ नहीं आएगा पूछिएगा। घनमूल ऐसे ही निकालवे करते हैं, क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड तोड़ देना है, मतलब एलसीएम निकाल लेना है उसको, और एलसीएम निकालने के बाद उसका क्या करना है कि देखना है कि 3 का मिल रहा है, जो 3 मिल रहा है उसको बाहर कर दें, जो नहीं मिल रहा है 3 को नहीं मिलेगा उसको हम लोग अंदर आने देंगे, ठीक है। चल अगर मान लीजिए 40 96 का घनमूल निकालें, ठीक है, अगर बोलेगा 40 96 का घनमूल निकाले, ऐसे बोल देगा, अब बोलेगा निकालिए इसका घनमूल, ठीक है, इसका घनमूल निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 40 और 96 लिख लेंगे, ठीक है, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या, ये 6 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, काटिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 20 और 4 दूना 8, और यहाँ पर हम लोग का 8 आ जाएगा, फिर 2 से लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 24, फिर 2 से लग रहा है तो यहाँ 5 और 1 और 2, फिर 2 से लग रहा है तो 256, फिर 2 से लग रहा है तो 128, फिर 2 से लग रहा है 64, फिर 2 से लग रहा है 32। देखिए समझिए, जो समझने आएगा पूछिएगा। यहाँ पर 2 लगा लीजिए 16 आ गया, फिर 2 से लग रहा है 8 कर लीजिए, फिर 2 से लगाइए, यहाँ पर आप लोग का 8 है, और ये 2 से लगाइए 4 आ गया, फिर 2 से लगाइए 2 आ गया, फिर 2 से यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है, आया कि नहीं समझ, यहाँ तो हो गया। आप क्या करना हम लोग को, देखिए आप क्या करना, आपको आप कुछ नहीं करना, आपको इसमें 3 लिखना, और आपको जो भी आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, इसका मतलब क्या करना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो कितना हो गया 6 हो चुका है, 6 और 3 9 और 9 और 3 12, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 गो में से 1 गो बाहर, ये देखिए 3 गो मिलाइए, इसको बाहर कीजिए, फिर इसको बाहर करना है, फिर इसको बाहर करना है, और फिर इसको बाहर करना है, इसका मतलब 1 2 बाहर निकलेगा,
फिर एक 2 बाहर निकलेगा और फिर एक 2 बाहर निकलेगा और फिर एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब गुना करना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसका मतलब ये 16 का क्यों है, 16 का, 16 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा, 16 आएगा इसका आंसर, ठीक है। लो हम लोग कर सकते हैं। अब बताइए कितना आसान है आपको घनमूल निकालना, कितना आसान है ना। आप देखिए, आप सर बोलिएगा सर इसका कितना मास्टर ट्रिक बता देता है। ट्रिक हम लोग बताए हुए हैं, ठीक है। ट्रिक आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, स्क्वायर निकालने का, क्यूब निकालने का ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है हम लोग को निकाले होंगे कहीं ना कहीं, आप वीडियो में देखिएगा, शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, कहीं बताए होंगे आप लोगों को, लेकिन हम लोग अभी ट्रिक नहीं देख रहे हैं, आप लोग को बेस मजू कर रहे हैं। इसे हम लोग स्क्वायर निकालें, कोई भी संख्या का स्क्वायर। हमारी ट्रिक हर जगह पर काम नहीं आता है, ट्रिक कभी गलती भी हो सकता है, लेकिन आपका जो बेस रहेगा वो कभी गलती नहीं करे, गलती नहीं देता है कभी बेस, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि बेस को सीखिए। ट्रिक तो अलग बात है, ट्रिक तो हम बताए करते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आपको आता ही, ठीक है। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को हर एक चीज का ट्रिक आता ही है, तो आप लोग वो छोड़िए, आप लोग का बेस मत कीजिए, मैथ का बेस मत कीजिए, मैथ का जो बेस मत होता है ना, उसके बाद आप लोग ट्रिक अपने से स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक घनमूल निकाल लिए और एक दो और बताते हैं, जैसे आप लोग को और क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और, तो 40 से हमने घनमूल निकालिए और एक दो और ले देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हो गया, बताइए समझ आया आप लोगों को, ठीक है। सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं करना, आपको केवल एलसीएम निकालना है और 3 में से एगो बाहर, 3 में से एगो बाहर, 3 में से एगो बाहर करना है, 3 को मिलना है। अब जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग रहने देंगे क्यूब में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हो चुका हम लोग का कंप्लीट, आगे बढ़ते हुए कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग केवल क्या करना, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर क्या कीजिए, ठीक है, और आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के मेहनत करते हैं और आप सोच रहे हैं ना कि सर आपको 10th का मैथ भी हम लोग पर धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा हम अभी बीच चल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मैथ का हम लोग नहीं डिपार्ट, लेकिन आपका 10th का मैथ वीडियो लगातार आता रहेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये भी हम लोग जो कर रहे हैं उसको भी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ये भी हम लोग इसलिए चल रहा है कि जो बच्चा को अगर मैथ कमजोर होगा, इस वीडियो को देख के उसको घनमूल वर्गमूल निकालने आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। चलिए आप एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, ठीक है, देख लिया जाए। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं एक और देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग 49 और 13 लेते हैं, क्या लेते हैं, 49 और 13 निकाल के देखते हैं, ठीक है। अगर निकलता होगा तो निकल जाएगा। देखिए निकालिए इसको, 49 13 का घनमूल निकालना है, तो क्या करना है, 49 13 का हम लोग क्या करना है, लघुत्तम निकालना। सर बताए हुए हैं लघुत्तम निकालना हमको, ठीक है। तो 9 4 13, 13 14 और 14 3 17 हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये हम लोग का 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, तो 9 से भी नहीं कटेगा भाई, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 49 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 13 से कटेगा, 13 चौका 52, 13 तिया 39 और 10 आ जाएगा, और 10 अरे 39 13 चौका 52 ना, 13 तिया 39 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 आ जाएगा तो हम लोग का 1 आ जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, 1 में से गया तो 0 और 10 में से 1 103 आ जाएगा, नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से, एक बार 17 से देख लीजिए, 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, 49 और 13 है, ठीक है, तो 17 से भाग लगाएंगे, 17 चौका 68, कितना हो जाएगा 68, ठीक है। देखिए आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, जो आप काट रहे हैं ना, विभाजता का नियम भी एक वीडियो आ जाएगा आप लोग को, ठीक है, विभाजता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं ना, उस पर वीडियो आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत कीजिए, ठीक है। आप लोग को उस पर हम लोग बना के वीडियो, 9 में से 8 गया तो कितना 1, और ये हम लोग का 68 लगा दिया ना, गलत कर दिया ना, ज़्यादा लगा दिया, 17 3 51, 17 दूना 34 लगाइए, सॉरी 34 लगाइए, 9 में से 8 गया तो 5 बच जाएगा, और ये हम लोग का 4 में से तो 1 बच जाएगा और 1 आ जाएगा, 17 7 119, 17 8 36, 17 9 17 8 36, कितना आएगा 17 8 136, 11 में से होगा तो 5, और ये हम लोग कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 9 100 कट गया, 17 से कट गया, 17 से कट रहा है ना, कट रहा है 17 से पूरा कट रहा है, तो हम लोग 17 से लगा लेते हैं, क्या से लगा लेते हैं 17 से, और कितना काटने पड़ेगा तो 289। काटना का मतलब क्या होता है, इसमें आपको भाग देना है, अगर 2 से भाग दीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2 3 से भाग दीजिए तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से क्या होता है, असंख्या के अंकों का योग नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा, लास्ट का 2 नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, तो हम लोग जो अभाज्य संख्या होता है ना, प्राइम नंबर, उसको चेक करा ज्यादा कीजिए, फिर 7 से चेक कीजिए, 11 से चेक कीजिए, 13 से चेक कीजिए, 17 से कीजिए, 19 से चेक कीजिए, इससे चेक कीजिए ना, कटेगा ही, को नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अब 289, आप तो आपको पता होगा 289 17 का स्क्वायर मतलब 17 से कटेगा, फिर से
तो फिर यहाँ पर 17 लेंगे और यहाँ पर 17 लेंगे, 17 के 17 से गुना करेंगे, दूसरे वहाँ से जाएगा, 17 से फिर से लगा देंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा। आपको आप केवल आप जो मतलब वो हम लोग कर रहे थे, मतलब हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, लिख के आपको करना उतना जरूरी नहीं। देख लीजिए कितना 3 को 17 मिला है, इसका मतलब 17 घनमूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना जरूरी नहीं उसे लिखना। ठीक है, 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? अब बताइए क्लियर हो रहा है ना? आप मान लीजिए एक और 2 लेते हैं, 1-2 और लेते हैं। ठीक है, जैसे और क्लियर हो जाता है, मतलब केवल हम लोग का एलसीएम निकालना, एलसीएम में 3 को से 1 को बाहर करना है, वही आप लोग घनमूल होगा। मान लीजिए 58 और 32 लिए, क्या लिए 58 32, इसको निकालते हैं, लास्ट में 2 से कटेगा ही, लास्ट का अंक संख्या 2 से कटता होगा तो इसका मतलब 2 से वो संख्या करता है, तो इसका मतलब 2 से लेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 29 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अभी हम लोग को फिर से 2 से कटेगा 1, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 दूना 16। ठीक है, बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो 1 आने 1, 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, 8 दूना 16। ठीक है, फिर दूसरे लगाइए, 7 दूना 14 और यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर 9, 729 आ रहा है, 729 से कटेगा तो 7 9 9 18, 3 से भी कट रहा है, 3 से काटिए इसको, 3 से कट रहा है क्योंकि 3 असंख्य अंकों से 3 से कट रहा है, तो काटिए 3 से, 1 आन 1, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 लगाइए और यहाँ पर हम लोग का बचेगा 12, 4 तिया 12 और यहाँ पर 3। ठीक है, फिर 3 से लगा लीजिए तो 81, फिर 3 से लगा लीजिए कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से लगा लीजिए तो 9, फिर 3 से लगा लेंगे 3 और यहाँ 3 से लगा लेंगे 1। ठीक है, आप देखेंगे 3 गो में से 1 कौन कौन आ रहा है, देखिए 2 3 मतलब 2 गो मतलब 3 गो 2 आ रहा है, तो आप लोग यहाँ क्या लेते हैं इसका आंसर 2 गुना। अब यहाँ पर 3 को कितना आ रहा है, 3 को 3 आ रहा है तो मतलब 1 को 3 बाहर कर लीजिए, और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 गो तो आ रहा है, तो 6 गो का मतलब 3 गो तीनों करेंगे बाहर, मतलब 3 गो में से 1 गो बाहर करेंगे, 2 गो 3 निकलेगा तो 1 गो 3 इससे निकलेगा 3, यहाँ लिख लीजिए। हम अब गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और 6 3 18, इसका मतलब 18 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 18 इसका आंसर है। बताइए क्लियर हुआ? तो आप लोग केवल इसी प्रकार से आप लोग कोई भी संख्या का मतलब घनमूल क्यूब रूट जो बोलते हैं उसको आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए समझ आ गया? चलो, तो बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो पूछिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं और कुछ सवाल मतलब आप और क्या कर लिया कि आप समझ गए? ठीक है, तो कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा। ठीक है, घर से करके आप लोग को लाना है। ठीक है, तो कुछ होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, इसे कुछ घर से आपको करके लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाइए, तो कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ठीक है 5 को दे देते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर दें कमेंट में। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग को दे दिया। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा घनमूल का। ठीक है, ये 5 घनमूल आप लोग का होमवर्क में है, आप लोग इसको आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, और अगला वीडियो आप लोग को और इसी प्रकार का वीडियो आप लोग का आता रहेगा। ठीक है, आज के लिए भाई थैंक यू, धन्यवाद।